हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू कैसे दें या क्या क्या चीज़ें वो पढ़ें जिससे कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू फेस कर पाएँ और अच्छे से दे पाएँ। ओके, तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से इंटरव्यू फेस करें, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है और किन किन चीज़ों से बचना है, किस तरीके से आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर मैंने आज स्पेसिफिकली क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का फैकल्टी हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो मैं आज बात करूँगा कि जो भी बच्चे जिन्होंने पीजीटी इकोनॉमिक्स दिया है और उनको लगता है कि उनके पास इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो मैं आज उनके लिए कुछ बातें बताऊंगा कि किस तरीके से स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट पे आप क्या क्या चीज़ें तैयार करें। अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो आपने देखा होगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई एग्जाम होता है तो वो पर्टिकुलर सिलेबस के ऊपर बेस्ड होता है। तो पहले तो वो अपना सिलेबस देखिए कि वो सिलेबस क्या था जिसमें से एग्जाम आया, ठीक है। तो उसी पे ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपके बेस्ड होंगे। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स थी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थी एंड आपका पब्लिक फाइनेंस था, ओके, और स्टैटिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी, इससे सवाल आए थे। तो ये सिलेबस उन्होंने कमीशन ने डिफाइन किया था। तो आपका काम क्या है कि आप इन्हीं टॉपिक्स के आसपास अपनी तैयारी को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो सिलेबस है वही उसी में सवाल पूछे जाएंगे। ओके, तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि आप कैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू फेस करें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 50 नंबर का इंटरव्यू है और वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 20 नंबर आपके सामान्य ज्ञान के, 15 नंबर आपके पर्सनैलिटी के और 15 नंबर आपके अभिव्यक्ति की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस। तो अब सामान्य ज्ञान में भाई करंट अफेयर्स भी हो सकती है, जनरल चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट से भी जो है प्राइमरीली जो है फोकस होगा वो सब्जेक्ट पे होगा इंटरव्यू का, कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इधर उधर के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट से लिंक्ड होंगे। तो जैसे कि जो इकोनॉमिक्स से पीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को स्टडी करके जाना चाहिए। तो मेरा जो एक समझ है कि जो एज ए इंटरव्यूअर मैं जो सवाल करता हूँ, मैं जब भी कभी इंटरव्यू में बैठता हूँ और अगर इकोनॉमिक्स से मुझे सवाल करने होते हैं तो चाहे तो आप मेरी इस वीडियो से चाहे वो सवाल नोट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी जो जनरल सवाल पैदा होते हैं जो कि इंटरव्यूअर में के दिमाग में फौरन आते हैं, पहला सवाल तो वो ये करता है कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आप तैयार कर लिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, WPI के ऊपर बेस्ड होता है या CPI के ऊपर बेस्ड होता है, कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन टॉपिक को अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। ओके, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, GDP के ऊपर। ओके, इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इन्फ्लेशन जो है किसके लिए बेटर है, किस किस को फ़ायदा पहुंचता है, प्रोड्यूसर को फ़ायदा पहुंचता है या उपभोक्ताओं को फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, रीफ्लेशन, है ना, इस तरीके की जो स्टैगफ्लेशन, ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। भाई मैं भी इंटरव्यू में बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है भाई इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल पूछूं, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर रीफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, भाई इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करा जाता है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, RBI कैसे कंट्रोल करती है। तो इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द जो सवाल घूमते हैं, मेन सवाल जो हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, वो काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। एक तो बात ये हो गई अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें। फिर बात करते हैं हम GDP की। भाई GDP पूछ लेते हैं, भाई GDP क्या होता है, GDP GNP में क्या फ़र्क है, ओके। और इंडिया की ग्रोथ को नापने का सबसे बेस्ट पैरामीटर कौन सा है, GDP है या GNP है या NNP है, या किस तरीके से किसी भी कंट्री की ग्रोथ को नापा जा सकता है। ओके, तो एक तो ये चीज़ पूछी जाती है इंटरव्यू में, GDP के ऊपर सवाल कर सकते हैं। उसके बाद आए दिन आपने देखा होगा खबरों में न्यूज़ आती है कि भाई राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट से क्या समझते हो, फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है कंट्री का, और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार क्या करती है। तो इस तरीके के सवाल आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक टॉपिक है जो पूछा जाता है इकोनॉमी में, RBI के बारे में जानते हो क्या होता है RBI, ठीक है। RBI नेशनलाइज कब हुआ और RBI क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पूछ लेते हैं उसमें कि रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है,
किस तरीके से जो है मार्केट में से लिक्विडिटी जो है ना, पैसे की तरलता को कम किया जाता है, क्या करता है आरबीआई। तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से। तो इंडियन इकोनॉमी से घूम फिर के ना यही वाले सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने आपके सामने कहा। क्योंकि अगर इन चीज़ों की समझ है आपको, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और रीफ्लेशन, स्टैग्नेशन, ये चीज़ें अगर आपने पढ़नी तो इंडियन इकोनॉमी में लगता है कि हाँ आपने थोड़ा बहुत आपको समझ है। इसी तरीके से अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो सवाल पूछे जाते हैं तो मैंने जैसे कि बताया कि डिमांड के ऊपर सवाल बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिमांड, ठीक है, डिमांड सप्लाई के ऊपर सवाल आ जाते हैं। और इंडिफरेंस कर्व जिसे हम बोलते हैं, आपने को पढ़ा होगा, एक इंडिफरेंस कर्व होता है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और कई बार जो है ये पूछ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम से सवाल पूछ लेते हैं। और इंडिफरेंस कर्व के अलावा आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो क्वांट जिसे कहते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पूछ लेते हैं। और कई बार सवाल जो है इससे पूछ लिया जाता है कि भाई रिटर्न टू स्केल क्या होता है, रिटर्न टू स्केल से पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। ये सवाल तो अक्सर बच्चे गलत बताते हैं और इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत कम लोगों को इसका जवाब पता होता है या जिसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप पढ़ के जाइए। रिटर्न टू स्केल क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ के जाइए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। और आपके जो एक टॉपिक होता है मार्केट स्ट्रक्चर, कि बाजार कितने तरीके के होते हैं, भी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जो भी लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं, या मार्केट स्ट्रक्चर से सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि भाई जो है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, या मोनोपोली क्या होता है, या ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। एक सवाल पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, किंग डिमांड कर्व। मैं अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में करता हूँ कि बताओ भाई एक किंग डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर का ये पार्ट है और इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसकी कुछ विशेषताएं बताओ, ठीक है। तो किंग डिमांड कर्व के बारे में मैं पूछ लेता हूँ। फिर मैं एक सवाल कर लेता हूँ कई बार इंटरव्यू में कि भाई डिफरेंट तरीके की कॉस्ट पढ़ी होगी आपने, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ओके। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, या मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है, ओके। ये सवाल मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछ लेता हूँ। फिर एक सवाल होता है इलास्टिसिटी, कि भाई इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। तो इस तरीके के सवाल बेसिक हर टॉपिक से आपने देखा कोई डीप में नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई बताओ प्रोडक्शन फंक्शन का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगी, उसके बारे में बताओ कि कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करना है, वो नहीं, सिर्फ बेसिक डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है ना, डिमांड सप्लाई। गिफ्ट एंड गुड्स एक क्वेश्चन होता है कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिफ्ट एंड गुड्स क्या होते हैं। इस पे मैं अक्सर सवाल करता हूँ और इंटरव्यू सवाल पूछते हैं। तो ये बात बताई मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की बात करो या, तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं एचडीआई, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर आप थोड़ा बहुत देख के जाइए। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या आप सब नोट कर लीजिएगा। ये वो सवाल है जो हर बार रिपीट होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन कौन से वो पैरामीटर हैं, जैसे कि उसमें आता है लिटरेसी रेट और एक आपका आता है उसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो इस तरीके से आप जो 3 पैरामीटर हैं उसके वो आप स्टडी करके जाइए, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, तो उसमें आप WTO के बारे में पढ़ के जाइए, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ दी जाती है वो पढ़ के जाइए, ओके। और आपके जो है उसमें IMF के बारे में कि IMF, IBRD और ये IDA ये सब क्या हैं, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है। और एक सवाल पूछा जाता है अक्सर SDR क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी डिपॉजिटरी राइट, जिसे पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। तो SDR क्या होता है, SDR की क्या वैल्यू है। और बिग बास्केट जिसे बोलते हैं, इसमें दुनिया की बड़े बड़े कंट्री की करेंसीज जो हैं वो काउंट होती हैं, जिसमें कि दुनिया में ट्रेड होता है।
तो वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ के जाएगा। SDR, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, जैसे कि मैंने बताया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या होता है कि अगर टैरिफ लगाने से बढ़ाने से इंपोर्ट महंगा होगा या सस्ता होगा या एक्सपोर्ट महंगा होगा, ये सवाल आया भी था एग्जाम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है, यानी कि हर एक टॉपिक से जो बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा डीप में बच जाइएगा कि भाई फलां ऑथर ने ये थ्योरी दी थी, फलां ऑथर ने वो थ्योरी दी थी, इतना कोई डीप में नहीं पूछता है। वो आपसे कंसेप्चुअल चीज़ें पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा। भाई मैं अगर एज ए इंटरव्यूअर बैठ गया तो मैं तो हमेशा कंसेप्चुअल चीज़ें पूछना, क्योंकि हमें रटने वाली चीज़ें नहीं, हमें तो कंसेप्ट पूछने कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है या नहीं है। ओके, तो ये मैंने बात बताई आपको जो है इकोनॉमिक्स की। और कुछ टॉपिक्स और जैसे कि मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग या पब्लिक फाइनेंस से बोलते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कई बार कि करेंसी क्या होती है, ठीक है, M1 M2 M3 आपने पढ़ा होगा। ब्रॉड मनी क्या होता है, M1 M2 में क्या आता है, ओके। और RBI की फंक्शनिंग पूछ लेता है कई बार, और नेशनलाइजेशन पूछ लेता है बैंकिंग का कि भाई क्या से हुआ था, क्या हुआ था। तो वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के जाइए। तो हर एक टॉपिक से बेसिक आप देख लीजिए ओवरव्यू, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ अगर मुझसे पूछ ली गई, बहुत डीप में मत जाइएगा, हर टॉपिक से बेसिक कंसेप्ट आप जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके इंटरव्यू होने की काफ़ी अच्छा होने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। तो ये तो रही आप बात आज इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू की कि क्या क्या कंटेंट पूछा जा सकता है और क्या क्या टॉपिक हैं वो जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कलीग्स के साथ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो भी आप सवाल पूछें मुझसे कमेंट बॉक्स में, वो क्लियरली पूछें कि क्या पूछना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं आप मुझसे, क्या आपके इश्यूज़ हैं, तो मैं ज़रूर आपके जवाब दूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, तो उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं खुद एक फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हूं। मैं सुबह 8 बजे से शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक पढ़ाता हूं, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं रात में 9-10 बजे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ, क्योंकि टाइम लगता है इसमें और मुझे भी कंटेंट निकालने में टाइम लगता है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं सबके जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग के जवाब दूँ। और मैं एक काम और करने वाला हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ, मैं एक आप लोग के साथ एक अपनी ईमेल आईडी शेयर करूँगा और आप लोग उस पर जो है अपने कमेंट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि मैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से एक लिस्ट बनाऊंगा और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो उससे ये होगा कि मैं आपके कस्टमाइज जो भी आपकी हेल्प है वो कर पाऊँ। तो मैं अपनी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस पर आप अपने जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।